नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। अब दोस्तों, आप सभी जानते हैं आरजू काज़मी जो कि पाकिस्तान की एक पत्रकार हैं, वो आए दिन ऐसा बयान देती हैं जिसके बाद मौलाना, मौलवी और इसके साथ ही पाकिस्तानी भड़क जाते हैं। पाकिस्तानी तो उन्हें ये भी सलाह दे देते हैं कि आप जाकर हिंदुस्तान में ही रहिए, लेकिन आरजू काज़मी पाकिस्तान में ही बैठकर पाकिस्तान की ही पोल पट्टी खोलती रहती हैं। आए दिन उनके द्वारा इसी प्रकार के ट्वीट और बयान किए जाते हैं जिससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लग जाती है। पाकिस्तानी भर भर कर उन्हें गालियां देते हैं, लेकिन इस बार बुरा लगा जुबैर को। जी हाँ, मोहम्मद जुबैर, आप जानते होंगे, ऑल्ट न्यूज का मालिक जो अपने आप को फैक्ट चेकर कहता है, लेकिन विचारधारा उसकी जिहादी है, जैसा कि आप उसके ट्वीट्स में और उसके फैक्ट चेकिंग जो आर्टिकल है उसमें देख सकते हैं। नुपुर शर्मा मामले में भी आपने देखा किस तरीके से नुपुर शर्मा की आधी से आधी बहुत ही छोटी क्लिप उठाकर और उसे ट्रांसलेट करके अरब देशों को दिखाया, दुनिया भर में फैलाया और नुपुर शर्मा को एक विलन के रूप में प्रदर्शित किया। नतीजा ये हुआ कि नुपुर शर्मा को धमकियां मिलने लगी, नुपुर शर्मा को अपने आप को बचाने के लिए छिपना पड़ा और इसके साथ ही देश भर में कई हत्याओं को अंजाम दिया गया। तो इस सबका जिम्मेदार जो था वो जुबैर था। जुबैर ने आधी अधूरी बात पोस्ट की और आधा अधूरा सच कितना खतरनाक होता है ये आप सभी जानते हैं। तो जुबैर ने कई सारी हत्याएं कराई और किस तरीके से अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। कुछ दिन पहले इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी और तब सामने आया था कि इसे विदेशी फंडिंग भी हो रही है। बहरहाल, हम टॉपिक पर आते हैं और इस जुबैर की क्लास लगाई है पाकिस्तानी न्यूज एंकर आरजू काज़मी ने। दरअसल आरजू काज़मी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत की और उन्होंने कहा कि दादाजी ने हमारी वोट लगा दी, अब हम पाकिस्तान में आ गए, इसलिए हम रिग्रेट फील कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में होते तो हमें बहुत ही सारी चीज़ें, सुविधाएं मिलती, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात तो आप जानते ही हैं। अब कंगाल पाकिस्तान, जहां पर खाने के लिए भी, रोटियों के लिए भी लाइन लगानी पड़े और उसके बाद भी आटा ना मिले, रोटी ना मिले और खाने का दाना ना मिले, तो फिर आपको भी बुरा फील होगा कि हम पाकिस्तान में रह ही क्यों रहे हैं। और वहीं हिंदुस्तान जो लगातार बड़े बड़े कारनामे कर रहा है, जो लगातार बड़े बड़े देशों के साथ बड़े बड़े समझौते कर रहा है, जो बड़े बड़े देशों को गेहूं बांट रहा है, खाने पीने की चीज़ें बांट रहा है, अब उस देश से अगर आप आकर और एक कंगाल और भिखमंगे देश में रहें तो भाई रिग्रेट तो फील होता ही है। और यही हुआ आरजू काज़मी के साथ। आरजू काज़मी भी यही सोच रही हैं कि अगर हिंदुस्तान में होते तो आज हम भी शान से घूम रहे होते और हम भी पूरी दुनिया में ये दिखा रहे होते कि हमारा देश जो है बड़े बड़े देशों के आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहा है। लेकिन वो भिखमंगे और कंगाल पाकिस्तान में रहकर ये बता रही हैं कि हमारे दादाजी ने तो हमारी वोट लगा दी। लेकिन जैसे ही उनका ये बयान आया उसके बाद जुबैर को ये बात अच्छी नहीं लगी। भाई, पाकिस्तान जो भिखमंगा हो, कैसा भी हो, लेकिन जुबैर को तो फंडिंग मिल ही रही है, तो वो कैसे अपने बाप से मुकर सकता है। इसीलिए उसने अपना धर्म निभाया और अपने समुदाय और अपने जो इस्लामिक एकता है उसका परिचय देते हुए उसने फैक्ट चेक कर दिया और आरजू काज़मी को विलन बनाने की पूरी कोशिश की। धड़ाधड़ उसने कई सारे ट्वीट्स किए और बताया कि आरजू काज़मी वही हैं जो पहले भारत के खिलाफ और हमारे जो नेता हैं उनके खिलाफ इस तरह के ट्वीट्स किया करती थी और हिंदुओं के खिलाफ इस तरह के ट्वीट किया करती थी। जबकि आपको बता दें कि आरजू काज़मी कई बार इस मुद्दे पर सफाई भी पेश कर चुकी हैं। रिपब्लिक पर भी उन्होंने कई बार इस बारे में खुलकर बातचीत की है और इसके साथ ही जब हमने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने भी इस बारे में खुलकर बातचीत की और बताया था कि उस वक्त ऐसा होता था कि जब पाकिस्तानी मीडिया में वो काम करती थी कि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाता था, बाकायदा बताया जाता था कि हिंदुस्तानी कुछ भी कहें, उनको सिर्फ और सिर्फ आपको गलत साबित करना है और जो भी वो बोलें उसके उलट ही बोलना है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्हें चीज़ें समझ में आने लगीं और भारत के लोगों से नज़दीकियां बढ़ीं, तो फिर उन्हें पता चला कि जैसे पाकिस्तान में दिखाया जाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और कई सारे वीडियोस अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो उनके पड़े भी हैं, यूट्यूब चैनल पर भी अगर आप जाकर देखेंगे तो उसमें वो बता चुकी हैं। मेजर गौरव आर्या के साथ जब वो बातचीत करती हैं तो उसमें भी उन्होंने कई बार इस मुद्दे पर सफाई पेश की है। लेकिन जुबैर को तो काटा हुआ है कीड़ा और इस कीड़े ने उनको मजबूर कर दिया कि आरजू काज़मी को भारत विरोधी दिखाया जाए, जिसके चलते उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब जैसे ही मोहम्मद जुबैर ने ये ट्वीट किया, आरजू काज़मी के कई सारे और लिखे कि राइट विंग जो है किस तरीके से आरजू काज़मी को दिखा रहा है और प्रेजेंट कर रहा है कि वो कितना प्यार करती हैं हिंदुस्तान के लिए। उनके कुछ ट्वीट्स हैं और वो ऐसे ही दिखा रहा है कि किस तरीके से वो भारत के विरोध में लिख रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि आरजू काज़मी इस पर कई बार सफाई पेश कर चुकी हैं, लेकिन अब जब जुबैर ने लिखा तो नीचे आरजू काज़मी ने बहुत ही मस्त वाला रिप्लाई किया और जुबैर को
एकदम 440 वोल्ट का तगड़ा झटका देते हुए जुबैर की जुबान जो है वो खींचते हुए उन्होंने लिख दिया कि जुबैर भाई, सुना है इंडिया की पुलिस पिछवाड़े पर मारती है, एक दो डंडे आपके सर पर भी मार रहा है क्या? दिमाग हिला हुआ लग रहा है। लोगों की ओपिनियन चेंज होते रहते हैं, बस आप जैसे जाहिलों को समझ नहीं आता। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने बताया कि जुबैर के पिछवाड़े पर नहीं सर पे डंडा पड़ा है, इसीलिए उनका दिमाग घूम गया है। अभी आरजू काज़मी इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले इस जुबैर को पुलिस ने धर दबोचा था और विदेशी फंडिंग का भी मामला सामने आया था। तो देखा आपने किस तरीके से इस जुबैर की खटिया पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर ने ही खड़ी कर दी है। तो आपने देखा कि एक पाकिस्तानी होकर किस तरीके से भारत से प्यार करती है और भारत में बैठे जो पाकिस्तानी लवर हैं उनकी खिंचाई कर देती है। लेकिन जुबैर जैसे लोग हैं, इन्हें अपने देश से नहीं बल्कि इन्हें अरब देशों की चाटने की आदत पड़ गई है और ये पाकिस्तानी प्रेम में इतना गुल हो जाते हैं कि इन्हें किसी की भी ओपिनियन और सफाई जो कई साल पहले से आ रही है वो नज़र नहीं आती। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।